नमस्कार, मैं सैयद फैज और आप देख रहे हैं ट्रुथ एक्सप्रेस जोन। दोस्तों, हम हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ जिसमें हम आपको बताएंगे दुनिया पर शासन करने वाले अनेक बड़े साम्राज्यों के बारे में। आज हम बात करेंगे 3 महाद्वीपों के एक बड़े हिस्से पर राज करने वाले ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के बारे में। तो आइए वक्त को मजीद बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। 1299 से 1923 तक चलने वाले उस्मानी साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर ने दुनिया के एक बड़े भूभाग पर राज्य किया, जिसमें एशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा यूरोप के कुछ हिस्से शामिल थे। इस साम्राज्य की नींव रखने वाले उस्मान गाजी के पिता अर्तगल गाजी ने इस साम्राज्य की नींव से पहले गारा भरने का कार्य किया और अर्तगल गाजी के बाद उसके बेटे उस्मान गाजी ने 600 से अधिक वर्षों तक राज करने वाले उस्मानी साम्राज्य की स्थापना की। उस्मानी साम्राज्य की प्रमुख ताकत तीनों महाद्वीपों के व्यापारिक पथ पर तुर्कों का वर्चस्व होना भी रही। उस्मान गाजी ने 13वीं सदी के अंत में दम तोड़ रहे बीजांटिन साम्राज्य से सोगुत शहर को हथिया कर अपनी राजधानी बनाया। उस्मान ने 2 हिस्सों में बटे रोमन साम्राज्य की चूल्हे हिलाते हुए उनके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उस्मान के बाद उसके बेटे ओरहान ने भी साम्राज्य को और अधिक मजबूती दी। ओरहान के बाद मुराद प्रथम हुआ, तत्पश्चात गद्दी संभाली बायजीद ने। बायजीद जिन पर एक वीडियो बनती है, जिन्हें सुल्तान रूम का खिताब भी दिया गया, उन पर बनाएंगे। बायजीद ने 1991 में ईसाइयों से एक बड़े युद्ध करने के इरादे से कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल पर चढ़ाई कर दी। बायजीद ने ये युद्ध जीतकर इस्तांबुल पर कब्जा किया और साम्राज्य को और अधिक मजबूत किया। इसके बाद एक अन्य मुस्लिम शासक से पराजय के कारण साम्राज्य 1 दशक तक गर्त में रहा। उसके बाद अहमद द्वितीय ने बीजांटिन साम्राज्य का पूर्ण रूप से अंत करके उस्मानी साम्राज्य को पुनः विश्व पटल पर स्थापित किया। इसके बाद गद्दी पर बैठे सलीम ने 8 वर्ष के शासनकाल में मक्का तथा मदीना को भी उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। इसके बाद एक अन्य उस्मानी शासक सुलेमान ने 1566 में बगदाद, हंगरी तथा अल्जीरिया पर कब्जा कर साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु ऑस्ट्रिया में वियना के युद्ध में पराजय के कारण यह साम्राज्य यहां से 1827 तक इतने ही भूभाग पर सीमित हो गया। इसके बाद हुई यूरोपीय औद्योगिक क्रांति ने भी इस साम्राज्य की कमर तोड़ दी, जिसके बाद ये कमजोर होता चला गया। इसी बीच 1768 से 1774 तक चले रूसो तर्किश युद्ध में उस्मानियों को बुरी तरह से पराजय मिली। यहाँ से इस साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। 1877-78 में रशिया ने हमला कर उस्मानियों को बुरी तरह हराया। 1880 के दशक में यह साम्राज्य एक बहुत बड़े कर्ज में डूब गया। ब्रिटेन तथा जर्मनी से लिए कर्ज चुका न पाने के चलते साम्राज्य ने खुद को दिवालिया भी घोषित किया। इसके बाद 1 दशक के भीतर ही इजिप्ट पर इंग्लैंड का कंट्रोल हो गया तथा इजिप्ट भी उस्मानियों के हाथ से मछली की तरह फिसल गया। इसके बाद 1908 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे यंग टर्किश रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, जिसमें उस्मानियों के पुराने कानूनों को खत्म किया गया और चुनाव भी हुए। मुबारक हो, बंगाल में हो रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भी ये हारने वाले धड़े में शामिल रहे और ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के साथ मिलकर लड़े, लेकिन हार गए। आफ्टर दैट इन 1920 इट्स नॉट मूवी, ओके। 1920 में एक ट्रीटी हुई यानी एक अनुबंध हुआ और उस्मानी साम्राज्य को विजेता देशों ने आपस में बांट लिया। भाई कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ गया। उस्मानी साम्राज्य का अंतिम शासक अहमद छठा रहा और उसकी खिलाफत 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दी गई।
1923 में हुई लुसाने की संधि के द्वारा आज के तुर्की जितने हिस्से पर सिमट कर रह गए उस्मानियों का उनके समुद्री रास्तों से कंट्रोल छीन लिया गया। यहीं से एक नए देश का उदय हुआ जिसे तुर्की या तुर्की के नाम से जाना जाता है। इसके पहले राष्ट्रपति बने मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिन्हें मॉडर्न तुर्की का संस्थापक भी कहा जाता है। और इसी के साथ 22,77,720 स्क्वायर किलोमीटर तथा 600 वर्षों से अधिक समय तक राज्य करने वाले उस्मानी साम्राज्य का अंत हो गया। साम्राज्य का केंद्र पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सेतु की तरह कार्य करता था, और यही कारण रहा कि विश्व के बड़े बड़े शासकों की नजरें इस पर लगी रही और 600 वर्षों तक खूनी संघर्ष होते रहे। प्रथम विश्व युद्ध में उस समय की तुर्की की आबादी के पूरे हिस्से के 10% लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की 2050 तक दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर वाला देश होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़ाएं, यानी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम जल्द मिलेंगे, तब तक आप कोरोना से बचें और चौपहिया वाहन में भी मास्क लगा कर रखें, वरना लल्ला कोरोना हो जाए।